ये हमारा बैक बन और ये हमारा फ्रंट विद पफ। तो कैसा लगा आपको आज का हेयर स्टाइल, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मैं आ गई हूँ आपके लिए नई वीडियो लेके और आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम सीखेंगे बेसिक ब्राइडल बन। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने क्या करना है, 8 इंच का सेक्शन लेना है। सेंट्रल पार्टिंग लेंगे 8 इंच का। सेंट्रल पार्टिंग कैसे निकालते हैं, नोज की टिप पे कॉम्ब रख के और यहाँ से हम सेंट्रल पार्टिंग निकालेंगे। एंड 8 इंच का मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 1 इंच कितना होता है, 1 फिंगर मीन्स 1 इंच। तो ये 4 फिंगर प्लस 4 फिंगर्स, ये कितना हो गया 8 इंच। 8 इंच का हम रेडियल सेक्शन लेंगे। दोनों साइड से हमने 8 इंच के रेडियल सेक्शंस निकाल लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा, हम बैक सी सेक्शन लेंगे। ये हमारे हो गए रेडियल सेक्शंस और नेक्स्ट है हम बैक सी सेक्शन लेंगे। बैक सी सेक्शन हमने लिया एंड बैक सी सेक्शन पे हम बैक कॉम्बिंग करेंगे। इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। नीचे वाला जब छोड़ेंगे तो ट्विस्ट करके छोड़ेंगे ताकि ये इन बालों में मर्ज ना हो, हमें उठाना इजी हो जाए। 90 डिग्री पे होल्ड रखेंगे एंड बैक कॉम्ब। ये जो बैक कॉम्ब है ये टाइट रहनी चाहिए। ये हम इसलिए लगा रहे हैं सो दैट हम आगे पिन्स लगाएं तो उसमें ये टाइट रहे बिल्कुल। एक और अब देखो, अगर मैंने ये ट्विस्ट नहीं किया होता तो ये बाल इसमें मर्ज हो जाते, उठाने मुश्किल होते। मैंने ट्विस्ट किया था तो एज इट इज मैंने उठा लिए, देखो। उसके बाद हम इसको भी बैक कॉम्ब करेंगे एंड हम बैक कॉम्ब करके यहाँ से एक डायगोनल सेक्शन लेंगे, बिल्कुल पतला सा डायगोनल सेक्शन लेंगे। यहाँ पे बैक कॉम्ब करेंगे और दूसरी साइड भी एक डायगोनल सेक्शन लेंगे और बैक कॉम्ब करेंगे। डायगोनल सेक्शन लिया एंड बैक कॉम्बिंग। इसके बाद हम फर्स्ट स्टेप था हमारा सेंट्रल पार्टिंग और रेडियल पार्टिंग 8 इंच का। सेकंड स्टेप है हमारा पोनी विद बंजी। पोनी करने से पहले हमने बैक सी सेक्शन पे बैक कॉम्बिंग की क्योंकि यहाँ पे हमने स्टफिंग ऐड करनी है। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा बंजी। तो हम बंजी बनाएंगे एंड पोनीटेल क्रिएट करेंगे। सारे हेयर को कॉम्ब करेंगे एंड अब यहाँ पे हमने बैक कॉम्बिंग क्यों की ये आपको आगे पता चलेगा। अच्छे से हमने पोनीटेल बना ली। पोनीटेल कहाँ बनानी है, नैप एरिया से 2 इंच या 3 इंच ऊपर। ये नैप एरिया है, नैप एरिया से 3 इंच हम मेजर करेंगे तो यहाँ पोनी बनाएंगे, यहाँ। बट नीट होना चाहिए बिल्कुल। जितनी रबर की इलास्टिसिटी है वो सारी यूज करके बिल्कुल टाइट पोनी बनाएंगे। सो ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप हमने सेंट्रल रेडियल पार्टीशन ली, सेकंड स्टेप में हमने बैक सी सेक्शन पे बैक कॉम्बिंग करके पोनीटेल बनाई। अब हमारा थर्ड स्टेप है टिक्का अटैच करना। बट अभी राइट नाउ मेरे पास टिक्का नहीं है। अगली वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगी टिक्का कैसे अटैच करते हैं। टिक्का अटैच करके हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अब अगला स्टेप है फ्रंट सी सेक्शन लेना। तो हम फ्रंट सी सेक्शन लेंगे यहाँ से एंड यहाँ से। ये हो गया हमारा फ्रंट सी सेक्शन, ठीक है। अब फ्रंट सी सेक्शन में हमने इसको इस तरह से पकड़ना है, इस तरह से। कई बार स्टूडेंट्स, मैं एकेडमी में देखती हूँ, कई बार स्टूडेंट्स सेक्शन निकाल के ऐसे पकड़ लेते हैं, which looks very bad। इस तरह से नहीं पकड़ना है, ऐसे लगता है कि किसी के बाल खींच रहे हो। हमेशा सेक्शन पकड़ने का सही तरीका है ये, ऐसे होल्ड करना है और स्टेप अप बैक कॉम्ब करनी है। पूरे सेक्शन में जो ब्रेकेज हेयर हैं उनको लेके स्टेप अप बैक कॉम्ब करेंगे और ये बहुत इजीली खुल भी जाती है। देखने में आपको लग रहा होगा कि मतलब बहुत ही मुश्किल है इसको खोलना। अभी मैं साथ में इसको खोल के भी बता देती हूँ, खोलने की भी टेक्निक है। देखो, ऊपर से लास्ट जो सेक्शन का एंड पॉइंट है वहीं से हमने इसको डिटेंगल करना शुरू किया तो ये इजीली डिटेंगल भी हो जाएगा। देखो, तो हमने इसको स्टेप अप बैक कॉम्ब किया और इसको लॉक किया, स्प्रे से लॉक किया। स्प्रे से लॉक करके हमने एक स्टफिंग लेनी है, जो डोनट की भी काट सकते हो आप। स्टफिंग लेके
एंड बनाना स्टफिंग भी आती है मार्केट में, वो भी यूज़ कर सकते हो। इसको इसके ऊपर आपने रोल 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 करना है, थोड़ा सा स्लांटिंग वे में करना है, रोल करके अब पिंस लगानी है। अब मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रही हूँ कि पिंस कैसे लगाते हैं। थोड़ा पास से दिखाऊंगी मैं। ये मैंने पिन ली, ये बॉब पिन है, इसकी दो साइड्स हैं, एक ये प्लेन साइड है और एक ये जिगजैग साइड है। अब हमेशा याद रखना, जो प्लेन साइड है वो स्टफिंग के अंदर जाएगी और जो जिगजैग साइड है वो बालों के अंदर जाएगी। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर बालों की डायरेक्शन ऐसे है, स्ट्रेट वर्टिकल है, तो पिन कभी भी वर्टिकल नहीं लगेगा। अगर बाल इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पिन इस डायरेक्शन में लगेगा, और अगर बाल इस डायरेक्शन में तो पिन इस डायरेक्शन में लगेगा। अभी हमारे बाल देखो कैसे सीधे जा रहे हैं, तो पिन ऐसे नहीं, ऐसे लगेगा तो उसकी ग्रिप नहीं आएगी, तो हम पिन ऐसे लगाएंगे। तो क्या करेंगे हम, इसको जो स्ट्रेट साइड है वो स्टफिंग के अंदर जाएगी और जो जिगजैग साइड है वो बालों के अंदर जाएगी। इस तरह से पिन लगाएंगे। देखो एक ही पिन से होल्ड हो गया। उसके बाद हम सेकंड पिन लगाएंगे। स्ट्रेट साइड कहाँ जाएगी, स्टफिंग के अंदर, और जिगजैग जाएगी बालों के अंदर। थर्ड पिन लेंगे हम, स्ट्रेट स्टफिंग के अंदर एंड जिगजैग बालों के अंदर, और बालों की ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लेस करेंगे पिन। अब इस तरफ लगाएंगे, सेम टेक्निक से हम पिन्स लगाएंगे। गाइस रिपीट करेंगे, हमने क्या क्या किया। सबसे पहले सेंट्रल पार्टिंग, रेडियल पार्टिंग ली 8 इंच की, फिर बैक सी सेक्शन लिया, उस पर बैक कॉमिंग की और पोनीटेल बनाई। बैक सी सेक्शन में हमने बैक कॉमिंग क्यों की, ताकि जब हम ये स्टफिंग लगाए तो पिन स्लिप ना हो, इसके अंदर टाइटली प्लेस्ड हो जाए पिन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने स्टफिंग लगा के एक सी शेप में एक पफ क्रिएट किया। अब अगला स्टेप देखो क्या है। अगला स्टेप हम फ्रंट वेरिएशन के लिए, अब देखेंगे कितने इंच का सेक्शन हमारे पास बचा, 4 और 2 6 इंच का सेक्शन बचा। तो 4 इंच का सेक्शन हम फ्रंट वेरिएशन के लिए रख लेंगे। 4 इंच सेपरेट कर लेंगे, उसी साइड से भी 4 इंच सेपरेट करेंगे। 4 इंच सेपरेट किया। अब जो पीछे सेक्शन हमारे पास बचा उसमें हम डायगोनल सेक्शन लेंगे। कौन सा डायगोनल सेक्शन लेंगे, डायगोनल सेक्शन लिया एंड ब्रेकेज हेयर के साथ मैंने बैक कॉमिंग की। डायगोनल सेक्शन कैसे लेना है, हमने इसके मिड से, जो ये हमने पफ बनाया है इसके मिड से स्टार्ट करना है और यहाँ से 2 इंच ऊपर से स्टार्ट करना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सेक्शन आएगा डायगोनल सेक्शन, वो लेंगे हम एंड बैक कॉम करेंगे। जितने भी ब्रेकेज हेयर हैं उससे बैक कॉम करेंगे, स्प्रे करेंगे। दोबारा से हम डायगोनल सेक्शन लेंगे एंड मिड वाले सेक्शन को रख देंगे और डायगोनल सेक्शन लेके ब्रेकेज हेयर के साथ हम बैक कॉमिंग करेंगे, लॉक करेंगे एंड इसको स्प्रेड करेंगे। एंड सेम चीज इस साइड से भी करेंगे, डायगोनल सेक्शन लेंगे। आप चाहें तो डायगोनल सेक्शंस ले सकते हैं, चाहें तो सीधे वर्टिकल सेक्शंस भी ले सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास बीच का सेक्शन बच गया, इसको हम 90 डिग्री पे होल्ड करेंगे और कॉम करेंगे, और इसको हम 2 हिस्सों में, जैसे ये 2.5 इंच का सेक्शन है तो 2 हिस्सों में हम बैक कॉमिंग करेंगे। पहला हिस्सा मैं ऐसे ट्विस्ट करके छोड़ दूंगी और कॉम करके बैक कॉमिंग करेंगे एंड स्प्रे करेंगे। उसके बाद मैं फाइनल लेयर कॉम करूंगी, इसको बैक कॉम करूंगी। बहुत कम बैक कॉम करनी है क्योंकि ये फाइनल लेयर है तो नीट आनी चाहिए, फ्रंट से पूरा नीट होना चाहिए। एंड इसको ऐसे स्प्रेड कर लेंगे। अब सारा सेक्शन हाथ में पकड़ेंगे और इसको नीट करेंगे। गाइस हमारा नेक्स्ट स्टेप है, सारे सेक्शन को हम एक हाथ में लेंगे और सेक्शन को बहुत हल्के हाथों से कॉम करके नीट करेंगे। नीट करके हम बैक पॉइंट पे जहां हमने पोनी की है वहां पे हम लॉक कर देंगे। ऐसे होल्ड करेंगे, ऐसे ऐसे होल्ड करके एंड बॉब पिन से लॉक कर देंगे। हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हम मिरर में देखेंगे कि
क्योंकि सारा सेक्शन इक्वल है, अगर कहीं से ऊपर नीचे लग रहा है तो हम टेल कॉम की टेल से इसको सेट भी कर सकते हैं ऐसे। तो ये हमारा बन गया बैक पफ जिसके ऊपर दुपट्टा आएगा। अब हम फ्रंट क्रिएट करेंगे। फ्रंट के लिए हम क्या करेंगे, सेक्शन को फॉर्म करके नीट करेंगे। पहले टैंगल्स नहीं होने चाहिए हमारे सेक्शन में, जब भी हम काम कर रहे हैं तो टैंगल फ्री होना चाहिए सेक्शन। तो हम डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन लेंगे। डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन के साथ हम बैक कॉर्निंग करेंगे। इसको यहाँ हम बैक कॉर्निंग करेंगे ब्रेकेज हेयर के साथ एंड स्प्रे करेंगे। उसके बाद हम दोबारा से एक डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन लेंगे। बैक कॉर्न करेंगे एंड लास्ट सेक्शन लेंगे और बैक कॉर्न करेंगे। अब हम तीनों सेक्शन को इकट्ठा पकड़ेंगे, नीट करेंगे, शाइन स्प्रे से करेंगे जितने भी फ्रीजी हेयर हैं वो बैठ जाएं, और इसको इसी डायरेक्शन में डायगोनली कॉम करेंगे। और अगर हमें लगता है कि बाउंस कम है तो हम थोड़ी बैक कॉमिंग और कर सकते हैं, लेकिन अगर बाउंस बराबर है तो उतना ही रखेंगे। तो अभी मुझे लग रहा है बाउंस कम है तो मैं थोड़ी सी बैक कॉमिंग और कर रही हूँ। बैक कॉमिंग करके एंड इसको ट्विस्ट कर देंगे। अब हमने इसको ट्विस्ट दो हिस्सों में करना है, 50-50 में। पहले ये वाला हाफ सेक्शन ट्विस्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स सारा सेक्शन एक ही बार लेके ट्विस्ट करते हैं तो उसमें नीटनेस नहीं आती। हाफ सेक्शन किया, हाफ सेक्शन लिया, इसको ट्विस्ट किया एंड इसको यहाँ छोड़ा, फिर अगला हाफ सेक्शन पकड़ा, इसको इसके साथ मर्ज किया एंड देन ट्विस्ट किया। अगर हम चाहें तो इसमें लाइंस भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ लाइंस भी क्रिएट कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम कीपिंग इट सिंपल। इस तरह से इसको लॉक कर देंगे। और अभी मैं इसको बॉबी पिन नहीं लगा रही हूँ, अभी मैंने यू पिन से ही किया है क्योंकि दोनों साइड का बनाएंगे और दोनों का मेजर करेंगे कि इक्वल आ रहा है, उसके बाद हम लॉक करेंगे। देन दूसरी साइड का हम अगेन डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन लेंगे, बैक कॉम करेंगे अगेन सेम टेक्निक से हमने डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन लिए, बैक कॉमिंग की और हमने इसको ट्विस्ट कर देना। अब मैंने आपको बताया था ट्विस्ट कैसे करना है, दो हिस्सों में करना है। पहले नीट करेंगे, इसको नीट करके इसको 50-50 में डिवाइड करेंगे। जो फर्स्ट वाला सेक्शन है पहले इसको ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट किया एंड उसके बाद सेकंड सेक्शन लेके इसको इसके साथ मर्ज करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों साइड्स को लॉक कर देंगे बॉब पिन की हेल्प से। एक साइड हमारी लॉक हो गई एंड हम दूसरी साइड भी लॉक करेंगे बॉब पिन की हेल्प से। उसके बाद देखेंगे ये दोनों इक्वल हैं या नहीं, मिरर में चेक करेंगे। यहाँ से मुझे थोड़ा डाउन लग रहा है तो मैं इसको यहाँ से उठाऊंगी। ठीक है, ये हमारा फ्रंट कंप्लीट हो गया। अब हम बैक बन की बात करते हैं। बैक में जितने भी हेयर हैं इसको हम इस तरह की हेयर नेट आती है मार्केट में, हम हेयर नेट के अंदर डालेंगे। जितने भी हेयर है हेयर नेट के अंदर डालेंगे और एक बैक बन कर देंगे, क्योंकि हमने आर्टिफिशियल हेयर एक्सेसरी यहाँ लगानी है। तो जितना छोटे से छोटा बन हो सके उतना हमें छोटा बन करना है। तो यू पिन की हेल्प से हम इसको टक करेंगे। सो हमारे जितने भी हेयर थे हमने हेयर नेट के अंदर टक किए और इस तरह की आर्टिफिशियल हेयर एक्सेसरी मार्केट में बहुत सारी मिल जाती है। इसको हम इसके ऊपर कवर कर देंगे, फ्लोर नीचे रखेंगे एंड यू पिन से इसको लॉक करेंगे। यू पिन लगाने का तरीका देखो, कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, यू पिन लिया और डायरेक्टली ऐसे डाल दिया। ऐसे नहीं करना, आपको इस तरह से यू पिन लेना है एंड ऐसे इंसर्ट करना है, तो ये उससे टाइटली पैक्ड हो जाएगा बिल्कुल। सो गाइस, हमारा हेयर स्टाइल हो चुका है कंप्लीट। ये हमारा बैक बन और ये हमारा फ्रंट विद पफ। हम रिपीट करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे कि हमने क्या किया।
सबसे पहले हमने क्या किया, सेंट्रल पार्टिंग रेडियल पार्टिंग निकाला 8 इंच का। उसके बाद हमने बैक सी सेक्शन लेके बैक कॉमिंग की और पीछे नैप एरिया से 2 से 3 इंच ऊपर हमने पोनीटेल क्रिएट की। उसके बाद हमने क्राउन एरिया पे, क्राउन की बोन टू बोन एरिया पे हमने स्टफिंग लगाई। स्टफिंग लगाने के बाद हमने डायगोनल सेक्शन लेके बैक कॉमिंग करके पफ क्रिएट किया और आगे का जो 4 इंच सेक्शन था उसको ट्विस्ट टेक्निक से रोल करके हमने फ्रंट क्रिएट किया। और पीछे का जो बैक बन था, पीछे हमने नेट की हेल्प से जितने भी बाल थे उनको नेट के अंदर डाला और उसके बाद हमने इस तरह से जूड़े से इसको जो आर्टिफिशियल जूड़ा होता है उससे हमने इसको डेकोरेट कर दिया। तो कैसा लगा आपको आज का हेयर स्टाइल, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये आपके लिए यूज़फुल रहा या नहीं, और आने वाले दिनों में मैं और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग और यूज़फुल टिप्स के साथ आपको मिलूंगी। थैंक यू सो मच।